आरके खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ से। तो प्रस्तुत है पद संख्या 136। इसके अंतर्गत कुल 12 पद हैं। तो आइए इनका आनंद लेते हैं। जीव जबते हरिते बिल गान्यो, तबते देह गेहि निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपनेहु नहीं मिलियो। भवसूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तो हठि हठि चलियो। बहु जोनि जन्म जरा विपति, मति मंद हरि जानियो नहीं। श्री राम बिनु विश्राम मोड़, विचारु लखि पायो कहीं। 136 पद 2। आनंद सिंधु मध तव वासा, बिनु जानी कस मरस पियासा। मृग भ्रम बार सत्य जे जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। तह मगन मजसी पान करी, त्रिकाल जल नाही जहाँ। निज सहज अनुभव रूप तब खल, भूलि अब आयो तहाँ। निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख ते परिहर्यो। निह काज राज बिहाय नृप, इव सपन कारागृह पर्यो। 136 का पद 3। तै निज करम डोर दृढ़ कीनी, अपने करन गांठ गहि दीनी। ताते परबस पर्यो अभागे, ताफल गर्भ बास दुख आगे। आगे अनेक समूह संसृत, उधर गत जान्यो सो। सिर हेठ ऊपर चरण, संकट बात नहीं पूछे को। सोनित पुरीस जो मूत्र मल कृमि, कर्दमावृत सोवई। कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीस धुनि धुनि रोवई। 136 पद 4। तू निज करम जाल जहाँ घीरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो। बहुविधि प्रतिपाल न प्रभु कीन्हो, परम कृपालु ज्ञान तुहि दीन्हो। तो ही दियो ज्ञान विवेक, जन्म अनेक की तब सुधि भई। तेहि ईश को हौ शरण, जाकी विषम माया गुणमयी। जेहि किए जीव निकाय बस, रसहीन दिन दिन अति नई। सो करो बेग संहारे श्रीपति, विपति मह जेहि मति दई। पद 136 5। पुनि बहुविधि गलान जे जानी, अब जग जाए भजो चक्र पानी। ऐसे ही करी विचार चुप साधी, प्रसव पवन प्रेर्यो अपराधी। प्रेर्यो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना ते सयो। सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव, जात ना पावक देहो। अति खेद व्याकुल अल्प बल, छिन एक बोल न आवई। तब तीव्र कष्ट न जान को, सब लोग हर्षित गावई। पद 136 छठा। बाल दशा जेती दुख पाए, अति असीम नहीं जाहि गनाई। क्षुधा व्याधि बाधा भई भारी, वेदन नहीं जानी महतारी। जननी न जाने पीर सो, केहि हेतु शिशु रोदन करे। सोई करे विविध उपाय, जाति अधिक तो छाती जरे। कौमार शैशव अरु किशोर, अपार अघ को कही सके। व्यतिरेक तो ही निर्दय, महाखल आन कहु को सही सके। 136 7। जोवन युवती संग रंग रात्यो, तब तू महामोह मद मात्यो। ताते तजे धर्म मर जादा, बिसरे तब सब प्रथम विषादा। बिसरे विषाद निकाय संकट, समझ नहीं फाटत हियो। फिर गर्भगत आवर्त संस्कृति, चक्र जेहि होई सोई कियो। कृमि भस्म विट परिणाम तनु, तिहि लाग जग बैरी भयो। परदार परधन द्रोह पर, संसार बाढ़े नित नयो। पद 136 8।
देखत ही आई बिरधाई, जो ते सपने नाही बुलाए, ताके गुण कछु कहे न जाहे, सो अब प्रकट देख तनु माहे। सो प्रकट तनु जर जर जरा, बस व्याधि सूल सतावै। सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, वचन काहु न भावै। गृहपाल होते अति निरादर, खान पान न पावै। ऐसे हूँ दशा न विरागता, तृष्णा तरंग बढ़ावै। 136 9। कहीं को सके महाभव तेरे, जन्म एक के कछुक गनेरे। चारि खान संतत अवगाही, अजहु न करु विचार मन माही। अजहु विचार विकार तजि भज राम, जन सुखदायकम। भव सिंधु दुस्तर जल रथम, भज चक्रधर सुरनायकम। बिनु हेतु करुणा कर उदार, अपार माया तारनम। कैवल्यपति जगपति, रमापति प्राणपति गति कारणम। पद 136 10। रघुपति भगत सुलभ सुखकारी, सो त्रैताप सोख बेहारी। बिनु सतसंग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवै जब सोई। जब द्रवै दीन दयालु, राघव साधु संगत पाई। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाई। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भय। मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध ते सहजहि गए। पद 136 11। सेवत साधु द्वैत भय भागे, सिर रघुबीर चरण लय लागे। देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। अनुराग सो निज रूप, जो जगते विलक्षण देखिए। संतोष सम शीतल सदा दम, देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस, ते हर्ष शोक न व्यापै। त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। पद 136 12। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहि न होई सहाई। जो मार्ग श्रुति साध दिखावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। द्विज देव गुरु हरि संत, बिनु संसार पार न पाइए। यह जान तुलसीदास, त्रास हरन रमापति गाइए। भावार्थ 1। हे जीव, जब से तू भगवान से अलग हुआ, तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया। माया के वश होकर तूने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भुला दिया, और इसी भ्रम के कारण तुझे दारुण दुख भोगने पड़े। तुझे बड़े ही कठिन जन्म मरण रूपी असहनीय दुख मिले। सुख का तो स्वप्न में भी लेश नहीं रहा। जिस मार्ग में अनेक संसारिक कष्ट और शोक भरे पड़े हैं, तो उसी पर हठ पूर्वक बार बार चलता रहा। अनेक योनियों में भटका, बूढ़ा हुआ, विपत्तियां सही मर गया। पर अरे मूर्ख, तूने इतने पर भी श्री हरि को नहीं पहचाना। अरे मूढ़, विचार कर देख, श्री राम जी को छोड़कर किसी ने क्या कहीं शांति प्राप्त की है? 2। हे जीव, तेरा निवास तो आनंद सागर में है, अर्थात तू आनंद स्वरूप ही है। तो भी तू उसे भुलाकर क्यों प्यासा मर रहा है? तू विषय भोग रूपी मृगजल को सच्चा जानकर उसी में सुख समझकर मग्न हो रहा है। उसी में डूबकर नहा रहा है और उसी को पी रहा है। परंतु उस विषय भोग रूपी मृग तृष्णा के जल में तो सुख रूपी सच्चा जल 3 काल में भी नहीं है। अरे दुष्ट, तू अपने सहज अनुभव रूप को भूलकर आज यहाँ आ पड़ा है। तूने अपने उस विशुद्ध, अविनाशी और विकार रहित परम सुख स्वरूप को छोड़ दिया है और व्यर्थ ही
उसी प्रकार दुखी हो रहा है जैसे कोई राजा सपने में राज छोड़कर कैद खाने में पड़ जाता है और व्यर्थ ही दुखी होता है। अर्थात सपने में भी राजा राजा ही है, परंतु मोहवश अपने संकल्प से राज्य से वंचित होकर कारागार में पड़ जाता है और जब तक जागता नहीं तब तक व्यर्थ ही दुख भोगता है। इसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप को भ्रमवश भूलकर जगत में अपने को माया से बंधा मान लेता है और दुखी होता है। 3. तूने स्वयं ही अज्ञान से अपनी कर्म रूपी रस्सी मजबूत कर ली और अपने ही हाथों से उसमें अविद्या की पक्की गांठ भी लगा दी। इसी से हे अभागे, तू परतंत्र पड़ा हुआ है और इसी का फल आगे गर्भ में रहने का दुख होगा। संसार में जो अनेक क्लेशों के समूह हैं, उन्हें वही जानता है जो माता के पेट में पड़ा है। गर्भ में सिर तो नीचे और पैर ऊपर रहते हैं। इस भयानक संकट के समय कोई बात भी नहीं पूछता। रक्त, मल, मूत्र, विष्ठा, कीड़े और कीच से घिरा हुआ गर्भ में सोता है। कोमल शरीर में जब बड़ी भारी वेदना होती है, तब सिर धुन धुन कर रोता है। 4. इस प्रकार जहाँ तुझे मेरे कर्मजाल ने घेर लिया था और उसके कारण तू दुख पाता था, श्रीहरि ने वहाँ भी तेरा साथ नहीं छोड़ा। गर्भ में प्रभु ने नाना प्रकार से तेरा पालन पोषण किया और फिर परम कृपालु स्वामी ने तुझे वही ज्ञान भी दिया। जब तुझे हरि ने ज्ञान विवेक दिया, तब तुझे अपने अनेक जन्मों की बातें याद आई और तू कहने लगा, जिसकी यह त्रिगुणमयी माया अति दुस्तर है, मैं उसी परमेश्वर की शरण हूँ। जिस माया ने जीव समूह को अपने वश में करके उनके जीवन को नीरस अर्थात आनंद रहित कर दिया है और जो प्रतिदिन अत्यंत नई बनी रहती है, ऐसी माया रूपी जिस लक्ष्मी के पति ने गर्भकाल की इन विपत्तियों में मुझे ऐसी विवेक बुद्धि दी है, वही मेरी इससे तुरंत रक्षा करे। 136 5. फिर तू पूर्व जन्मों में भजन ना करने के लिए अपने मन में बहुत भांति से ग्लानि मानकर कहने लगा कि अब की बार संसार में जन्म लेकर तो चक्रधारी भगवान का भजन ही करूंगा। ऐसा विचार कर जो ही चुप हुआ कि प्रसव काल के पवन ने तुझ अपराधी को प्रेरित किया, उस अति प्रचंड वायु के द्वारा प्रेरित होकर तूने जन्म के समय नाना प्रकार के कष्टों को सहा। उस समय उस भयानक कष्ट की आग में तेरा ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और अनुभव सभी कुछ जल गया, अर्थात मारे कष्ट के तू सब भूल गया। अत्यंत कष्ट के कारण तू व्याकुल हो गया और थोड़ा बल होने से एक क्षण भी तुझसे बोला नहीं गया। उस समय के तेरे दारुण दुख को किसी ने ना जाना। उल्टे सब लोग पुत्र होने के आनंद में हर्षित होकर गाने लगे। 6. फिर बचपन में तूने जितने महान कष्ट पाए, वे इतने अधिक हैं कि उनकी गणना करना असंभव है। भूख, रोग और अनेक बड़ी बड़ी बाधाओं ने तुझे घेर लिया, पर तेरी माँ को तेरे इन सब कष्टों का यथार्थ पता नहीं लगा। माँ यह नहीं जानती कि बच्चा किस लिए रो रहा है, इससे वह बार बार ऐसे ही उपाय करती है जिससे तेरी छाती और भी अधिक जले। जैसे अजीर्ण के कारण पेट दुखने से बच्चा रोता है, पर माता उसे भूखा समझकर और खिलाती है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है। शिशु, कुमार और किशोरावस्था में तू जो अपार पाप करता है, उनका वर्णन कौन करे। अरे निर्दय, महादुष्ट, तुझे छोड़कर और कौन ऐसा है जो इन्हें सह सकेगा। 7. जवानी में तू युवती स्त्री की आसक्ति में फंसा, तब तो महान अज्ञान और मद में मतवाला हो गया। उस जवानी के नशे में तूने धर्म की मर्यादा छोड़ दी और पहले गर्भ में और लड़कपन में जो कष्ट हुए थे, उन सबको भुला दिया और पाप करने लगा। पिछले कष्ट समूहों को भूल गया।
अब पाप करने से आगे तुझे जो संकट प्राप्त होंगे, अरे उन पर विचार करके तेरी छाती नहीं फट जाती, जिससे फिर गर्भ के गड्ढे में गिरना पड़े, संसार चक्र में आना पड़े। तूने बारंबार वैसे ही कर्म किए, जिस शरीर का परिणाम मरने पर कीड़ा राख या विष्ठा होगा, कब्र में गाड़ने से सड़कर कीड़ों के रूप में बदल जाएगा, जलाने पर राख हो जाएगा, या जीव जंतु खा डालेंगे तो उनका विष्ठा बन जाएगा। उसी के लिए तू सारे संसार का शत्रु बन बैठा। पराई स्त्री और पराये धन, पर प्रीति और दूसरों से द्रोह, यही संसार में नित नया बढ़ता गया। 8। देखते ही देखते बुढ़ापा आ पहुंचा, जिसे तूने स्वप्न में भी नहीं बुलाया था। उस बुढ़ापे का हाल कहा नहीं जाता, उसे अब अपने शरीर में प्रत्यक्ष देख ले। शरीर जर्जर हो गया है, बुढ़ापे के कारण रोग और सोल सता रहे हैं, सिर हिल रहा है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई है, तेरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता, घर की रखवाली करने वाला कुत्ता भी तेरा निरादर करता है, अथवा कुत्ते से भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगा है। कुत्ते को दूर से रोटी फेंकते हैं, पर उसे समय पर तो दे देते हैं, तेरी उतनी भी संभाल नहीं। अधिक क्या, तू खाने पीने तक को नहीं पाता। बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होने पर तुझे वैराग्य नहीं होता। इस दशा में भी तू तृष्णा की तरंगों को बढ़ाता ही जाता है। 136-9। ये तो तेरे एक जन्म के कुछ थोड़े से कष्ट गिनाए गए हैं। ऐसे अनेक बड़े बड़े जन्मों की सबकी कथा तो कौन कह सकता है। सदा चार खानों पिंडज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज में घूमना पड़ता है। अब भी तू मन में विचार नहीं करता। अब भी विचार कर अज्ञान को छोड़ दे और भक्तों को सुख देने वाले भगवान श्री राम जी का भजन कर। वे दुस्तर भव सागर के लिए जहाज रूप हैं, तो उन सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवपति भगवान का भजन कर। वे बिना ही हेतु दया करने वाले हैं, बड़े ही उदार हैं और इस अपार माया से तारने वाले हैं। वे मोक्ष के, संसार के, लक्ष्मी के और इन प्राणों के नाथ हैं एवं मुक्ति के कारण हैं। 136-10। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। वह संसार के तीनों ताप, शोक और भय को हरने वाली है, किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं। जब दीन दयालु रघुनाथ जी कृपा करते हैं, तब संत समागम होता है। जिन संतों के दर्शन, स्पर्श और सत्संग से पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलने से सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है, अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं तथा भली भांति परमात्मा का बोध हो जाने के कारण मद, मोह, लोभ, शोक, क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं। 136-11। ऐसे साधुओं का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाने से वह निर्भर हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लग जाता है। शरीर से उत्पन्न हुए सब विकार छूट जाते हैं और तब अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रेम होता है। जिसका अपने स्वरूप में अनुराग हो जाता है, अर्थात जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसकी दशा संसार में कुछ विलक्षण ही हो जाती है। संतोष, समता, शांति और मन इंद्रियों का निग्रह उसके स्वाभाविक हो जाता है। फिर वह अपने को देहधारी नहीं मानता, अर्थात उसका देहात्म बोध चला जाता है। वह विशुद्ध संसार रोग रहित और एक रस परमात्म स्वरूप में नित्य स्थित हो जाता है। फिर उसे हर्ष शोक नहीं व्यापता। जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो गई, वह तीनों लोकों को पवित्र करने वाला होता है। 136-12। जो मनुष्य इस मार्ग में मन लगाकर चलता है, भगवान उसकी सहायता क्यों न करेंगे। यह जो मार्ग वेद और संतों ने दिखा दिया है, उस पर चलने पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक
सांसारिक विषयों से सुख की आशा को त्याग कर भगवत कृपा से नित्य अद्वैत ब्रह्म के सुख को प्राप्त करता है। यूं तो करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कहता फिरे, परंतु जहाँ तक द्वैत दिखलाई भी देता है, वहां तक सपने में भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने में ही है। इसी को संसार सागर से पार होना कहते हैं। परंतु ब्राह्मण, देवता, गुरु, हरि और संतों की कृपा के बिना कोई संसार सागर का पार नहीं पा सकता। यह समझकर तुलसीदास भी संसार के भय को दूर करने वाले लक्ष्मीपति भगवान के गुण गाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। भक्तों, इन पदों को पढ़े, भक्ति की ओर बढ़े और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।